माना कि WWE स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये उतना भी स्क्रिप्टेड नहीं है जितना आप सोचते हैं। रेसलर ने कुछ बहुत ही गलत हरकतें की है और उनमें से कुछ हरकतों के कारण असली लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में ऐसे ही WWE के 5 फाइट्स के बारे में जानेंगे जो सच में रियल थे। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर वर्सेस विंस मैकमैन। गाइज WWE में ब्रॉक लेसनर के पहले रन के दौरान बीस्ट काफी थक चुके थे और आगे रेसलिंग जारी नहीं रखना चाहते थे। ब्रॉक लेसनर ने विंस मैकमैन को बताया कि वो कंपनी छोड़ रहे हैं और इससे विंस मैकमैन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने ब्रॉक लेसनर के मैच में बदलाव कर दिया। यहाँ पे ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को 30 सेकंड में हराने वाले थे, लेकिन जब ब्रॉक लेसनर ने बताया कि वो कंपनी छोड़ रहे हैं तो विंस मैकमैन ने इसे बदल दिया और गोल्डबर्ग के हाथों ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। और इसीलिए मैच के बाद बीस ने कैमरा को देखते हुए दोनों मिडिल फिंगर दिखाई जो कि विंस मैकमैन के लिए थी। मैकमैन को मिडिल फिंगर दिखाने के बावजूद भी ब्रॉक लेसनर ने 2012 में WWE में वापसी की, जिसके बाद उन्होंने और भी काफी ज्यादा बदतमीजी की थी। नंबर 2, ट्रिश स्ट्रेटस वर्सेस जॉन मॉरिसन। गाइस रेसलमेनिया 27 में सिर्फ 1 वुमेन्स मैच होने वाला था जो कि 6 पर्सन मिक्स टैग टीम मैच बन गया। इसका मतलब ये था कि WWE की ज्यादातर फीमेल रेसलर को साल के सबसे बड़े शो में जगह मिलने वाली थी। इससे भी बुरा ये था कि इस मैच में 2 रेसलर रियलिटी टीवी स्नूकी और ट्रिश स्ट्रेटस थी जो कि फुल टाइम रेसलर नहीं थी। इसके कारण रोस्टर के कई सारी फीमेल रेसलर काफी ज्यादा नाराज हो गई, जिसमें उस समय जॉन मॉरिसन की गर्लफ्रेंड मेलिना भी शामिल थी। मॉरिसन भी इस बात से नाराज थे और अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने मैच जीतने के बाद ट्रिश को गले लगाने से इनकार कर दिया। ट्रिश इस हरकत से इतना ज्यादा नाराज हो गई थी कि बैक स्टेज उनके और मॉरिसन के बीच बहस भी हुई थी। स्टेटस ने मॉरिसन पर इल्जाम लगाया कि वो प्रोफेशनल की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे और उन्होंने फैंस का एक खास पल भी बर्बाद कर दिया। मॉरिसन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ट्रिश उस समय में रोस्टर के एक फुल टाइम रेसलर की जगह ले रही थी। स्टेटस ने कुछ सालों बाद एक इंटरव्यू में इसके बारे में बात की और उसे देखकर ऐसा लगता था कि उनके और मॉरिसन के बीच मामला अभी भी सुलझा नहीं है। खुशकिस्मती से इस घटना के कारण कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। गाइज अब बात करते नंबर 3, रिक फ्लेयर फैमिली वर्सेस विंस मैकमैन WWE। गाइज WWE की स्टोरी लाइन में असल जिंदगी में हुई किसी मौत का इस्तेमाल करना थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन WWE ने ऐसा कई बार किया है। हालांकि ये सही है या गलत इस पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन WWE उस इंसान के परिवार की इजाजत मिलने के बाद ऐसा करता है। लेकिन एक बार WWE ने ऐसा नहीं किया। रिक फ्लेयर के सबसे छोटे बेटे रिड फ्लेयर 2013 में 25 की उम्र में ड्रग्स की ओवरडोज के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लगभग 2 साल के बाद रिड की बहन शार्लेट फ्लेयर की पेज के साथ एक लड़ाई चल रही थी। उनके मैच के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दौरान पेज ने यह कहा क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। रिक फ्लेयर और रिड की माँ दोनों को ये बात नहीं पता थी कि पेज कुछ ऐसा कहने वाली है और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। और बात करें WWE की तो उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। गाइज अब बात करते नंबर 4, ब्रॉक लेसनर वर्सेस हल्क होगन। रॉ के 11 अगस्त 2014 पर एपिसोड एक खास था क्योंकि उसमें हल्क होगन का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला था, लेकिन उस पार्टी में ब्रॉक लेसनर ने दखल अंदाजी की। ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने हल्क होगन से जो कुछ कहा वो स्क्रिप्ट में नहीं था। होगन को ये बात सच में बुरी लगी थी और इसका जवाब देने लगे। ब्रॉक लेसनर अगली बार मेरा नाम लेते हुए जबान संभाल कर बोलना, ठीक है मैं ये सब सुनकर थक चुका हूँ। मुझे पता है कि ये सब इंटरटेनमेंट का हिस्सा है और हमें इसे मजाक के तौर पर लेना चाहिए, लेकिन जब वो मेरा नाम लेता है मेरे बच्चों के साथ तो वो अपनी हद पार कर देता है। नंबर 5, टाइटस ओ'नील वर्सेस विंस मैकमैन। ब्रॉक लेसनर इस सब से बचकर निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रेसलर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही कि एक रेसलर ने विंस मैकमैन से थोड़ी सी बदतमीजी कर दी और उसे कंपनी से लगभग बाहर ही कर दिया गया था। 2016 में डैनियल ब्रायन ने रेसलिंग के संन्यास लेने का अनाउंसमेंट किया। रॉ के 8 फरवरी के एपिसोड में ब्रायन ने एक फेयरवेल स्पीच भी दी और इसके बाद WWE का पूरा रोस्टर बाहर आया और डैनियल का स्टैंडिंग पोजीशन दिया। विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन स्टेज पर थे और जब वो वापस जा रहे थे तब टाइटस ओ'नील ने विंस मैकमैन का हाथ पकड़ लिया जिससे स्टेफनी मैकमैन पहले जा सके, लेकिन इसके कारण WWE के चेयरमैन गिरते गिरते बचे। विंस मैकमैन ने जवाब में टाइटस ओ'नील को धक्का देकर उसको दूर कर दिया, लेकिन टाइटसो के लिए ये दिक्कतें अभी शुरू हुई थी। मैकमैन को लगा कि टाइटस ओ'नील ने उनके साथ बदतमीजी की है और वो उन्हें कंपनी से बाहर करने वाले थे, लेकिन मैकमैन को ऐसा ना करने के लिए मना लिया गया और इसकी जगह टाइटस ओ'नील को 60 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। ये ऐसे समय पर हुआ था जब टाइटस के हाथ पर रेसलमेनिया में परफॉर्म करने का मौका ही चला गया, जो कि किसी भी रेसलर की कमाई का सबसे बड़ा मौका होता है। तो गाइज ये थे WWE के 5 सबसे डिसरिस्पेक्टफुल मूवमेंट्स। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।